लोकसभा उपचुनाव के बाद राजस्थान में खाली हुई 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 5 विधानसभा सीटें देवली उनियारा, खींवसर, चौरासी, झुंझुनू और दौसा खाली हुई है, जिन पर उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा, झुंझुनू और दौसा सीट कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, तो वहीं खींवसर सीट से विधायक रहे आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के सांसद चुने जाने के चलते वो खाली हुई है। तो वहीं 84 सीट से विधायक रहे भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत सांसद बन गए हैं, जिसकी वजह से वहां भी उपचुनाव होने हैं। अब इन उपचुनावों में एक बार फिर प्रदेश के कुछ दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। एक तरफ कांग्रेस के युवा दिग्गज नेता सचिन पायलट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अनुभवी और कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा है। वहीं लोकसभा के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव में बीएपी का फिर से लिटमस टेस्ट होगा और खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी फिर से दम दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी लड़ाई सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा के बीच मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले और नतीजों वाले दिन भी किरोड़ीलाल मीणा ने 7 संसदीय सीट पर जीत न हो पाने की स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही थी। विपरीत परिणाम के बावजूद बाबा किरोड़ी अपने दावे पर कायम नहीं रह पाए, इसलिए अब दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट बीजेपी को जीतना किरोड़ीलाल की नाक का सवाल है। वहीं इन सीटों पर सचिन पायलट की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि इन सीटों पर पायलट का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल कराने के बाद अब सचिन पायलट के सामने इन 5 विधानसभा सीटों को जिताना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां उनकी सीधी टक्कर किरोड़ीलाल मीणा से होगी। हालांकि आपको बता दें कि अब तक हुए ज्यादातर उपचुनाव में कांग्रेस ही जीतने में कामयाब होती रही है, फिर चाहे सत्ता में बीजेपी हो या कांग्रेस। साल 2014 से 2024 के बीच अब तक विधानसभा की 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उपचुनावों के अपने पिछले प्रदर्शन से कांग्रेस उत्साह से भरी हुई है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब है। साथ ही जिन 5 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, इन सीटों को बीजेपी ने दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में अपने लिए सबसे कठिन माने जाने वाली 19 सीटों की कैटेगरी में शामिल किया था। इसलिए ये 5 सीटें जीत पाने के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी कठिन मानी जा रही है। भले ही ये सभी 5 सीटें बीजेपी के कब्जे वाली ना हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए उपचुनाव में ना जीतना उसके लिए बड़ा झटके से कम नहीं होगा। इसलिए बीजेपी इस बार किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको क्या लगता है कि आगामी उपचुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।